Hello, hi everyone. Welcome you all on Vidyasagar Online Education. As you all know that animal and plant resemble so many qualities from each other. Both are work like a machine in their daily life. They both are work like a machine, and in the same time, transportation and transpiration is that process which occur in both organisms. Like plant also doing transportation and transpiration process, as well as animal also doing same process, transportation and transpiration. It happen in both organisms. So today we will discuss about transpiration in plants. So let's start our class. ट्रांसपीरेशन इन प्लांट. ट्रांसपीरेशन इन प्लांट हम किसको बोलते हैं, पहले ये हमको पता होना चाहिए ना. तो क्या होता है ट्रांसपीरेशन इन प्लांट? ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होता है. ठीक है, लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन क्यों होता है? जब वाटर एब्जॉर्ब होता है, वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होगा? रूट है ना. प्लांट का जो रूट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है. विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स प्लांट क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है. और ये वाटर क्या होता है जब प्लांट में ट्रांसफर होता है, हर पार्ट ऑफ द प्लांट में क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है. ट्रांसफर होने के बाद एक्सेस वाटर क्या होता है? वाटर वेपर के फॉर्म में इवापोरेट हो जाता है. वाटर वेपर के फॉर्म में क्या होता है? इवापोरेट हो जाता है. और किस में कन्वर्ट हो जाता है? एयर में कन्वर्ट हो जाता है. सो वी कैन से दैट most of the water absorbed is lost in the form of water vapor into the air, and this process is called transpiration in plants. Now the question is arise, how transpiration takes place in plant. In plant, water required is absorbed by the roots from the soil with the help of root hairs, and this process is called osmosis. क्या होता है? जितना पानी प्लांट को चाहिए होता है, रूट हेयर्स उसको एब्जॉर्ब करता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस. The water is further transported upwards through the stems to the leaves through xylem, which act as a xylem pipes. वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है? जो वाटर है जाइलम पाइप्स के हेल्प से क्या करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है. अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है और पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में क्या होता है? ये ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, वाटर क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है. मुश्किल से सिर्फ 5% वाटर ही प्लांट लेता है, एंड 95% ऑफ वाटर क्या होता है? वाटर वेपर के फॉर्म में क्या हो जाता है? एयर में कन्वर्ट हो जाता है. आप लोगों ने सुना होगा जाइलम का नाम, है ना. जाइलम क्या होता है? वाटर को पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसफर करता है. ठीक है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे. फ्लोएम और जाइलम का नाम आप लोगों ने सुना होगा. फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. अगर हम जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे ना, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, तब हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे. आज हम ट्रांसपीरेशन पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसपीरेशन में क्या, किसके बारे में पढ़ेंगे? हम जाइलम के बारे में, क्योंकि जाइलम का काम होता है जाइलम पाइप्स के हेल्प से पूरे पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ द बॉडी में क्या करता है? पानी को ट्रांसफर करता है. ठीक है, और सिर्फ 5% वाटर ही अपने पास रखते हैं, 95% पूरा इवापोरेट हो जाता है. ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो 3 टाइप्स में होता है ना. एक स्टोमेटा से भी, रेंटिकल से भी, लीफ क्यूटिकल से भी. ट्रांसपीरेशन तो जैसे हमको पहले ही पता है कि लॉस ऑफ वाटर है ना. तो क्या स्टोमेटा से भी लॉस ऑफ वाटर होता है, रेंटिकल से भी लॉस ऑफ वाटर होता है, और लीफ क्यूटिकल से भी लॉस ऑफ वाटर होता है. अभी हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस ये तीनों से कैसे होता है. वाटर देन एंटर्स इन मेसोफिल सेल्स थ्रू स्टोमेटा. जो लीव्स होते हैं ना, मेसोफिल सेल्स के बने हुए होते हैं, और इसमें एक स्मॉल छोटे छोटे ओपनिंग होता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, है ना. स्टोमेटा में 2 ओपनिंग होता है, एक क्लोज्ड सेल और एक ओपन सेल, जिसको हम गार्ड सेल्स भी बोलते हैं. जो लीव्स होता है मेसोफिल सेल्स का बना होता है. मतलब आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं ना. तो लीव्स के जो
जो लीव्स में मतलब जिस सेल से बने हैं ना वो मेसोफिल सेल्स है, और इसमें स्मॉल स्मॉल ओपन पोर्स होता है जिसको स्टोमेटा बोला जाता है। स्टोमेटा जो है गार्ड सेल से सराउंडेड रहता है। गार्ड सेल्स नाम सुना होगा आप लोगों ने, गार्ड सेल्स से सराउंडेड रहता है, और गार्ड सेल्स ओपन होते हैं और क्लोज भी होते हैं। ओपन कब होते हैं? डे टाइम में ये क्या होते हैं? ओपन होते हैं, ठीक है। तो डे टाइम में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बहुत जल्दी होता है क्योंकि गार्ड सेल्स ओपन रहते हैं, तो जो वाटर है वो बहुत जल्दी लॉस होता रहता है, ठीक है। नाइट के टाइम में क्या होता है? गार्ड सेल्स क्लोज हो जाते हैं और वहाँ पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ना के बराबर होता है, और अगर इनकेस होगा भी तो बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस था जिसमें स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन हो रहा था, जहाँ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ट्रांसपिरेशन 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक स्टोमेटा से होता है, एक रेंटिकल से होता है, और लीफ क्यूटिकल से होता है। तो मैंने अभी स्टोमेटा का बता दिया आप लोगों को कि स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो आप लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि स्टोमेटा और ओपनिंग ऑन द लीफ सरफेस थ्रू ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस, है ना। ये एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि इट इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। एंड थर्ड पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने अभी बताया कि ओपन रहता है डे टाइम में तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, वही नाइट टाइम में कहीं ना कहीं वो बहुत प्रोसेस क्या स्लो डाउन हो जाता है और नहीं भी होने के चांसेस रहते हैं ट्रांसपिरेशन। रेंटिकल्स स्टेम में आपने देखा होगा, स्टेम में छोटे छोटे ओपन पोर्स की तरह रहते हैं। कभी भी आप प्लांट को देखोगे ना तो ध्यान से कभी देखिएगा, स्टेम में एक छोटे छोटे ओपन पोर्स की तरह स्मॉल स्मॉल सर्कल टाइप मतलब स्मॉल स्मॉल पोर्स रहते हैं ना, उस पोर्स को क्या बोलते हैं? रेंटिकल्स बोलते हैं। स्टेम रेंटिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो रेंटिकल्स भी ट्रांसपिरेशन करवाता है, रेंटिकल्स से भी लॉस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो ये अपना सेकंड प्रोसेस था, रेंटिकल्स से कैसे ट्रांसपिरेशन होता है। रेंटिकल्स आर लेस इन स्टोमेटा, जैसे कि मैंने बताया है कि ओपन पोर्स स्टोमेटा मतलब लीव्स में ओपन पोर्स रहते हैं और ओपन पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा का जो नंबर है ना बहुत ज़्यादा रहता है रेंटिकल्स के कंपैरिजन में। वही रेंटिकल्स स्टेम में मतलब जो रेंटिकल्स है स्टेम में बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। किसी किसी प्लांट में तो आपको रेंटिकल्स देखने भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी प्लांट को ध्यान से देखोगे ना तो आपको बहुत इजीली दिखेगा कि रेंटिकल्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्लांट में एब्सेंट होते हैं लेकिन कुछ प्लांट में रहते हैं, ठीक है। किसी में विजिबल होता है और किसी में इनविजिबल रहता है। नेक्स्ट, लीफ क्यूटिकल। लीफ क्यूटिकल से भी ट्रांसपिरेशन होता है। अब हम जानेंगे कि लीफ क्यूटिकल से ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। लीव्स को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप कभी भी लीफ को ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, उसके ऊपर एक कोट रहता है, एक वैक्सी लेयर बोलते हैं उसको, वैक्सी लेयर कोट बोलते हैं, है ना। वो लेयर क्या है? अगर आप लीव्स को कभी कोशिश करोगे ना बहुत ध्यान से देख के ना उसको ना मतलब ऊपर का जो लेयर है ना उसको निकालने की कोशिश करिएगा, एक वैक्स कोट की तरह, एक लेयर की तरह वो निकलेगा, ठीक है। तो उसी को वैक्सी लेयर बोलते हैं, और ये वैक्सी लेयर को ही क्यूटिकल कहा जाता है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो डन बाय लीफ सरफेस, लीव्स आर कवर्ड बाय वैक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटिकल, लीफ क्यूटिकल कहा जाता है। उस वैक्सी लेयर को ही क्या बोलते हैं? लीफ क्यूटिकल्स। और लीफ क्यूटिकल्स जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को करवाने में बहुत हेल्पफुल रहता है, उससे भी बहुत एक्सेस ऑफ वाटर क्या होता है? इवापोरेट होता है। तो आप लिख सकते हैं कि क्यूटिकल्स हेल्प्स द लीव्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन टेकिंग प्लेस। सो मैंने आपको ये तीनों पॉइंट्स बता दिया है, ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन थ्रू रेंटिकल्स एंड ट्रांसपिरेशन थ्रू लीफ क्यूटिकल। सो आई होप कि आपको ये क्लास आज का अच्छा लगा होगा। ट्रांसपिरेशन प्लांट ये टॉपिक मैंने इसलिए कंसीडर किया था क्योंकि बी वनिया स्टूडेंट है, हम मतलब हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत फॉलो करती है, और उन्होंने मैसेज किया था कि मैडम ट्रांसपिरेशन इन प्लांट बताइए करके। तो मैंने आज उन्हीं के लिए ये क्लास लाया था, ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। बहुत दिनों से उन्होंने बोला था, लेकिन सॉरी वनिया मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाई कुछ दिनों से, लेकिन आपको शायद आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। थैंक यू सो मच।
and I request to all the viewers, please watch our video and like and subscribe our video more and more. And if you like our video, please सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू पॉजिटिव कमेंट्स। अगर आप नेगेटिव कमेंट भी देते तो प्लीज़ उसका रीज़न बताइए। मीन्स आप कुछ लोग डिसलाइक करते हैं हमारे वीडियो को, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को आप वीडियो डिसलाइक करते तो कहीं ना कहीं मे बी आपको कुछ पॉइंट पसंद नहीं आया होगा या कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो अगर आप रीज़न हमको बताएंगे तो हम आपके पॉइंट्स को भी कंसिडर करेंगे और हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हमको पॉजिटिव कमेंट भी मिले, और अगर कुछ नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉइंट भी बताइए ताकि हम और इम्प्रूव कर सकेंगे। थैंक यू। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास।